गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और मैं अभी एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके कंप्लीट इस यूनिट को मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि स्टॉक एंड फ्लो, different sectors of economy, goods, type of goods, final goods, intermediate goods, etc. Now in this video we will discuss about the circular flow of income. What is the circular flow of income? Circular flow of income means the flow of income among different sectors of economy. So students, you know that there are different sectors of economy, and in my previous video I told what type of sectors are there. That is household, producer, and government, then rest of the world. These are the different sectors of economy, and the flow of income among these all different sectors, that is called the circular flow of income. I hope you understand what is the circular. Very simple concept कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जो इनकम का फ्लो होता रहता है, चाहे हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर हो, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड हो, ये सब आपस में एक दूसरे के अंदर जो है इनमें इनकम का फ्लो होता रहता है। तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, उस फ्लो ऑफ इनकम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है दोस्तों, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, इफ़ यू सी that this flow of income, or you can say circular flow of income, it's of two types. दो टाइप का ये होता है। वन इज रियल फ्लो, इसको हम कहते हैं रियल फ्लो ऑफ इनकम, एंड अनदर इज द मॉनिटरी फ्लो, यानी कि मॉनिटरी फ्लो ऑफ इनकम. So you can see that by this way it is of two types, real flow of income and monetary flow of income. So let's see one by one what is the real flow of income, what is the monetary flow of income. तो देखिए रियल फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको मैं डेफिनेशन से समझाऊंगा। तो रियल फ्लो ऑफ इनकम का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि ये जो फ्लो ऑफ इनकम है, इसको हम कई सेक्टर्स में दिखा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ मॉडल, लाइक 2 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। यहाँ हम 2 सेक्टर मॉडल लेते हैं क्योंकि क्लास 12th के लेवल पर हमको केवल 2 सेक्टर मॉडल ही डिस्कस करना है। तो एक आपके हो गया हाउस होल्ड और एक हो गया आपका प्रोड्यूसर। तो ये दो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। सो नाउ सी दैट हाउस होल्ड सेक्टर गिव्स फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ये प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर। ये आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप बना लीजिए, इसकी स्लाइड नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर और ये फैक्टर सर्विसेज। मैंने इसकी स्लाइड इसलिए नहीं बनाई ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर सर्विस देगा। फैक्टर सर्विस क्या, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को देगा। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को देगा गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इकोनॉमी में, सो दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। So now you can see that the flow of factor services from household to producer and flow of goods and services from producer to household, this is called real flow of income. इसी को हम क्या कह देते हैं, real flow of income बोलते हैं। तो now you can see the definition of this real flow of income कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज जो कि हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड इज कॉल्ड रियल फ्लो ऑफ इनकम। इसी को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। कि हाउस होल्ड कई तरह से काम करते हैं जाकर के प्रोड्यूसर के पास।
वो हो गया फैक्टर सर्विस। और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं जिसको हाउस होल्ड अगेन अपने कंजप्शन में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये गुड्स का और फैक्टर सर्विस का फ्लो चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं रियल फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ कहीं मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ। दूसरा आता है हमारा मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। इसको भी अगेन हम एक पहले फ्लो चार्ट से समझते हैं कि यहाँ हमने लिया अगेन वी आर टेकिंग हाउस होल्ड, हेयर वी आर टेकिंग प्रोड्यूसर, अगेन वी आर टेकिंग द 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल में ये 2 सेक्टर हम ले रहे हैं, प्रोड्यूसर ले रहे हैं और एक दूसरा ले रहे हैं हाउस होल्ड। अब देखिए हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को पैसा कैसे देता है, हमको यहाँ देखना है कि हाउ द प्रोड्यूसर गिव्स मनी टू हाउस होल्ड एंड हाउ हाउस होल्ड गिव्स मनी टू प्रोड्यूसर। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ प्रोड्यूसर गिव्स मनी टू हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड है उसने प्रोड्यूसर को क्या दिया था, अभी ऊपर हमने देखा कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विस दे रहा है। तो जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विस देता है तो प्रोड्यूसर उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। इट विल गिव द फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट क्या है, फैक्टर पेमेंट आपका वही सब जैसे हमने कहा वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, दीज आर द फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को ये फैक्टर पेमेंट देगा। अब यहाँ ये देखते हैं कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को कैसे पैसा देगा। तो हाउस होल्ड जो प्रोड्यूसर को पैसा देगा वो एक्सपेंडिचर करेगा, ही विल परचेज। वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर। किस पर एक्सपेंडिचर करेगा, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करेगा हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, ये थोड़ा सा एरो इस तरह से बनाना है हमारे को, नहीं राइट सही है हमारा एरो, बिल्कुल ठीक है, कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करके पेमेंट देगा, पैसा देगा। तो दिस इज कॉल्ड द मनी फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाएगा कि फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या है, वेजेज एंड सैलरी, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, these are the factor income. So flow of factor income from producer to household and flow of expenditure on goods and services from household to producer is called monetary flow of income. इसको हम क्या कहते हैं, monetary flow of income बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज अगला जो टॉपिक है, वाई फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके 3 रीजन हम बताते हैं। द फर्स्ट इज द कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रियल फ्लो टू वन डायरेक्शन देयर इज अ मनी फ्लो फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। इसको मैं एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल फ्लो के वन डायरेक्शन में उसका अपोजिट जो है मनी फ्लो का डायरेक्शन होता है। देखिए कैसे, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, अगेन वी आर टेकिंग, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी। ये फैक्टर सर्विस जो वो दे रहा है ये क्या है, दिस इज रियल फ्लो। और इसका अपोजिट ये हाउस होल्ड से किधर आया, प्रोड्यूसर की तरफ, और इसके अपोजिट प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा, फैक्टर इनकम देगा। और ये फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या है, मनी फ्लो है। तो रियल फ्लो का एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग मनी फ्लो हो गया। इसलिए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ इनकम ये क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको हम बोलते हैं। दूसरा जो रीजन है यहाँ पर दैट इज रिसिप्ट ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ अनदर सेक्टर। एक सेक्टर की जो रिसिप्ट है वो दूसरे सेक्टर की क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। कोई पेमेंट कर रहा है, किसी को रिसिप्ट मिल रहा है, तो पेमेंट इक्वल टू क्या होता है, रिसिप्ट होता है। मैं आपको अगर कुछ पैसा दूं तो मेरा पेमेंट हो गया और वही पैसा आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो गया। तो इस तरह से भी क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। इसलिए हम इसको भी क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जब हम देखते हैं दैट इज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेवर स्टॉप इन द इकोनॉमी। कि जो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम है ये कभी भी इकोनॉमी के अंदर ये स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। लगातार प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और इनकम ये सब एक्सपेंडिचर होता रहता है। और उसमें हम कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है, वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट दिस। That's why we say that this is called the real circular flow of income.
हम इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंजेक्शन। अब देखिए बच्चों, ये इंजेक्शन क्या है। यहाँ इंजेक्शन का मतलब है कि दीज आर दोज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल विच इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये सब क्या करेंगे, इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम को राइज करेंगे। दैट्स वाई वी से दिस इज द इंजेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। A rise in the level of any of these variables implies a rise in the level of demand of goods and services in the economy. It will cause increase in the level of income. तो जो भी कोई मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल बढ़ाता है, उस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। अब आप देखिए, जो इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड द इंजेक्शन। इन द सेम वे अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, ये क्या हो गया, ये भी इंजेक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शंस। द नेक्स्ट इज लीकेज एंड विड्रॉल्स। नाउ व्हाट आर द लीकेज एंड विड्रॉल। तो लीकेज एंड विड्रॉल मीन्स कि दोज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच डिक्रीज लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इनकम है उसको डिक्रीज कर देगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लीकेज या विड्रॉल बोलेंगे। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका सेविंग आ जाएगा, इंपोर्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट टैक्सेस आ जाएंगे। अब देखिए, अगर हम सेविंग कर लेते हैं तो लेवल ऑफ इनकम कम हो जाता है, अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी फॉरेन करेंसी बाहर चली जाएगी। गवर्नमेंट अगर टैक्स ज़्यादा लगा देती है तो इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट का लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाए, लेकिन इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर कम होगा। इसलिए इन सब वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑल दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड लीकेजेस। So a rise in the level of any of these variables implies a fall in the level of demand of goods and services, and it will decrease in the level of income. That's why we say that these are the leakages of the economy or leakage of the circular flow of income. अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने जो आता है वो आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नाउ व्हाट इज द फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज द ट्रांसफर इनकम। सी, factor income, these incomes are earned by giving any factor services। अगर हम कोई फैक्टर सर्विस किसी को देते हैं, उसके बदले में जो हमको इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। और अगर इनकम हमें बिना कोई फैक्टर सर्विस दिए ही मिलती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जब समझ में आ जाएगा। देखिए, हम बहुत सारी फैक्टर सर्विस इकोनॉमी में होती है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बदले में हमें कई तरह के फैक्टर इनकम मिलती है। तो फैक्टर इनकम हमें किसी फैक्टर सर्विस के बदले में मिलेगी, जबकि ट्रांसफर इनकम बिना कोई फैक्टर सर्विस दिए, विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विस, आपको क्या मिलती है, ट्रांसफर इनकम मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि फैक्टर जो पेमेंट है, दीज आर बायलैटरल पेमेंट्स, और ट्रांसफर इनकम जो होती है वो होती है यूनिलैटरल पेमेंट्स। तो फैक्टर इनकम वन साइड होती है, आपने दिया, और उसके फैक्टर इनकम टू साइड होती है, बायलैटरल होती है, गिव एंड टेक है। हमने कहीं सर्विस की, उसके बदले में हमें सैलरी मिली, ये क्या हुआ, बायलैटरल ट्रांजैक्शन हुआ। हमने किसी को बिल्डिंग किराए पे दी, उसने हमें रेंट दिया, ये क्या हुआ, बायलैटरल ट्रांजैक्शन हुआ या बायलैटरल पेमेंट हुआ। बट जो ट्रांसफर इनकम है, ये सिंगल साइड होता है, आप केवल देते हो। जैसे कि मान लीजिए स्कॉलरशिप है, अब स्कॉलरशिप आपको मिली तो आप उसके बदले में कुछ नहीं देते, आपको सब्सिडी मिली, हम उसके बदले में कुछ नहीं देते। तो ये सिंगल या बायलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं। और वेजेस, सैलरी, ये सब क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं। वेजेस एंड सैलरी बायलैटरल ट्रांसफर हैं, और जो स्कॉलरशिप और सब्सिडी है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है। लास्ट पॉइंट हम यह देखते हैं कि जो फैक्टर इनकम है, दैट इज इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। और जो ट्रांसफर इनकम है, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे किसी तरह की फैक्टर गुड्स एंड सर्विस का जनरेशन नहीं होता, इसलिए दैट्स वाई वी डोंट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम इन द नेशनल इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि इससे किसी तरह की गुड्स एंड सर्विस का जनरेशन नहीं होता, लेकिन जो फैक्टर इनकम है ये नेशनल इनकम में ऐड होती है। तो ये आज के इस वीडियो की बात हुई दोस्तों, बाकी टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।